बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख। न्यूज़ हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे मौसम की सूरत हाल से। तो सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे हैं। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक बंद कर दी गई है। M3 पर समुंदरी से दरखाना तक गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया गया है। हद निगाह इंतहाई कम होने पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। मोटरवे M4 को मुल्तान से खानेवाल और शेरशाह से फैसलाबाद तक धुंध के बायस बंद कर दिया गया है। मोटरवे M5 पर शेरशाह से ज़ाहिर पीर और मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल है, जबकि लाहौर सियालकोट मोटरवे को धुंध के बायस कई मुकामात से बंद कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस की ड्राइवर्स को फोग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। आवाम को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा। कहा, इंतहाई ज़रूरत में तेज़ रफ्तारी से परहेज और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला इख्तियार करें। और गुजरांवाला में भी धुंध ने तमाम मनाजिर धुंधला दिए हैं। फ़ज़ाई आलूदगी में भी इजाफा हो चुका है। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ तनवीर भट्ट। जी तनवीर। जी बिल्कुल, गुजरांवाला के शहरी और देहाती इलाकों में स्मोक की शिद्दत बरकरार है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 368 पर पहुंच चुका है, जो कि इंतहाई ख़तरनाक है। स्मोक के साथ साथ धुंध का सिलसिला भी जारी है, जिससे टेम्परेचर ज़्यादा होने से सर्दी की शिद्दत भी बढ़ चुकी है। अंदरून शहर आबादी वाले इलाकों को भी धुंध ने अपनी लपेट में ले रखा है। ताहम सर्दी ज़्यादा है। स्मोक और धुंध के बायस लोग नाक, गले और बुखार में मुब्तला हो रहे हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश होने तक धुंध और स्मोक की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान है। इसलिए शहरी स्मोक के मुज़र असरात से ख़ुद को महफूज रखने और सर्दी से बचाव के लिए इक़दाम करें। दूसरी तरफ ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ड्राइवर हजरात को हदायत की गई हैं कि वो धुंध वाले इलाकों में फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें और स्पीड भी कम रखें और गाड़ियों की बैक साइड पर रिफ्रैक्टर लगवाएं, ताकि हादसा से महफूज रहकर मुसाफिर अपनी मंजिल मकसूद तक बाआसानी पहुँच सकें। ठीक है तनवीर, बहुत शुक्रिया। और फैसलाबाद और डिजकोट में शदीद फोग और स्मोग है। हद निगाह सिफर हो चुकी है। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं नुमाइंदा नई बोल न्यूज़ राना बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद, डिजकोट और उसके मुज़ाफ़ात के आज के मौसम की बात की जाए तो रात गया से ये इलाके दोबारा से गहरी स्मोग और फोग की ज़द में आ चुके हैं। इस वक्त फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 315 रिकॉर्ड किया गया है, जो इंतहाई मुज़र सेहत है। इसके साथ ही फोग जो है वो हर तरफ छा चुकी है, जिसकी वजह से सड़कें वीरान हैं। फैसलाबाद और उसकी सराउंडिंग मोटरवेज़ ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई हैं और निज़ाम ज़िंदगी इंतहाई तब्दील होकर रह चुका है। इसके साथ अगर आज के दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज कम से कम दर्जा हरारत 6 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और खुश्क सर्दी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो चुका है। हवा में नमी का तनासब 80% है, जबकि 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। ड्यू फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से कोहरा पड़ने लगा है और सब्ज़ चारे की इंतहाई किल्लत पैदा हो चुकी है। शहरी ज़िंदगी भी मुतासर हो रही है, ताहम जो दही ज़िंदगी है उसके लिए मुश्किलात बढ़ चुकी हैं, क्योंकि स्मोक का दौरानिया बढ़ता जा रहा है। शहरी SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद बनाएँ ताकि उनकी सेहत जो है यकीनी हो सके। राना बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें। और सर्दी ने टॉप गियर लगा दिया है। दर्जा हरारत नुक्ताए जमान से नीचे आ गया है। आज़ाद कश्मीर और GB समेत बालाई इलाकों में पहाड़ों पर सफ़ेदी छा गई है। इसका पारा -8 तक गिर गया है। इस दौर -6 वादी कालाम और गोपस में -5 रिकॉर्ड किया गया है। वादी नीलम में यखबस्ता हवाएं, मरी गलियात अयूबिया का मौसम शदीद सर्द है। बलूचिस्तान में भी खून जमा देने वाली सर्दी। किलात का दर्जा हरारत -5, कोयटा और सियारत का -3 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। मगरबी सिस्टम और हवाओं ने जुमे और हफ्ते को बालाई और जनूबी इलाकों में हल्की बारिश की पेशगोई कर दी है। कराची में ठंडी हवाओं का राज है। लाहौर वालों की स्मोक से जान ना छूटी, आज भी आलूदा तरीन शहरों में शामिल है। बात करें मुल्क की सियासत की तो कौन कहां से इलेक्शन में हिस्सा लेगा। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं। फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख 22 दिसंबर है। कौन कहां से इलेक्शन लड़ेगा? बड़े बड़े सियासी पहलवान अखाड़े में उतरने को तैयार। नून लीग के कायद नवाज शरीफ लाहौर के हलका 130 से इलेक्शन लड़ेंगे। साबिक वजीर आजम ने मानसहरा के हलके NA 15 से भी फॉर्म हासिल किए। शहबाज शरीफ NA 123,
मरियम नवाज NA 119 से मुकाबला करेंगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह के आबाई हलके 207 से कागजात वसूल किए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो लाड़काना के हलके NA 194 से मैदान में उतरेंगे। अलीम खान कौमी और सूबाई दोनों नशिस्तों पर मुकाबला करेंगे। NA 119, PP 149 और PP 150 से फॉर्म हासिल कर लिए। MQM रहनुमा मुस्तफा कमाल ने NA 242 से फॉर्म जमा कराया। PP रहनुमा सलीम मांडवी वाला ने NA 240 से फॉर्म हासिल किए। इसी हलके से PTI के मुजम्मिल असलम भी उम्मीदवार हैं। टैक्सला NA 54 में सरवर खान और चौधरी निसार के दरमियान मुकाबला मुतवक्के है। शेख राशिद शफीक ने अपने और शेख रशीद के NA 56-57 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। जहांगीर तरीन की साहिबजादी मेहर खान तरीन ने NA 155 लोधरा के लिए कागजात नामजदगी वसूल किए। साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार PP 284 तौसा शरीफ से आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। नून लीग ने राजा रियाज को फैसलाबाद से टिकट जारी कर दिया। राना सनाउल्लाह ने NA 100 से कागजात हासिल किए। आबिद शेर अली ने NA 102 से कागजात लिए। इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी करेगा। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने पर अपील दायर करने की आखिरी तारीख 3 जनवरी 2024 है। 10 जनवरी को अपीलों पर एपलेट अथॉरिटी के फैसलों का आखिरी रोज होगा। इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी करेगा। 13 जनवरी को इंतखाबी निशानात अलॉट होंगे। पोलिंग 8 फरवरी को होगी। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों, उम्मीदवारों और एजेंट्स के लिए ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक उम्मीदवार नजरिया पाकिस्तान, खुद मुख्तारी और सलामती के खिलाफ कोई इजहार नहीं करेंगे। ऐसा अमल न करें जिससे अदलिया अफवाज की शोहरत को नुकसान पहुँचने का अंदेशा हो। सियासी जमातें अपने इंतखाबी अमल में शिरकत के लिए मसावी मौके फराहम करेंगी। उम्मीदवारों का इंतखाब करते हुए ख़वातीन की 5% नुमाइंदगी को यकीनी बनाएं। सियासी जमातें दस्तूर में पाकिस्तानी अवाम के हकूक आज़ादी को सरबुलंद रखेंगी। इंतखाबी उम्मीदवार कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। जो भी हुकूमत आएगी वो आइन के तहत निज़ाम तब्दील कर सकती है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का तलबा से खुसूसी खिताब, कहा कि पाकिस्तान में जमहूरी और हुकूमत को कारकर्दगी की बुनियाद पर देखना होगा। रियासी इदारों पर हमला हर मुल्क में जुर्म है। कानून हाथ में लेने वालों को नताइज का सामना करना पड़ेगा। इंशाल्लाह 8 फरवरी को इलेक्शन होगा। उसके नतीजे में जो भी हुकूमत आएगी वो हुकूमत इस निज़ाम को तब्दील करना चाहती है, आइनी तौर पे आइन के खाके को चेंज करना चाहती है। उनके पास ये राइट है, कर दें। कल को कोई एहतजाज में आके इधर आपकी बिल्डिंग को आग लगा दें कि क्यों जनाब एक पॉपुलर लीडर को आपने गिरफ्तार किया है, तो क्या ये स्ट्रक्चर डिज़र्व करता है जिसके पीछे इतनी इन्वेस्टमेंट हुई है, इसका अपना एक मकसद मौजूद है? क्यों उसके लिए सर्टेन रूल्स मौजूद हैं कि अगर ऐसे कोई करेगा उसको चंद कानूनी नताइज का सामना करना। आई फील कि एज एन एनी लीडरशिप रोल यू हैव टू गो एंड सी एंड मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। और इन्फॉर्म्ड डिसीजन जो है ना उसी वक्त आती है जब क्वालिटेटिव डिस्कशन। एक ऐसे शख्स को इक़्तिदार में लाया गया जिसके अपने पल्ले कुछ नहीं था। उस शख्स के आने से महंगाई बढ़ गई। हम किससे गिला करें? नवाज शरीफ का पार्टी रहनुमाओं से खिताब, कहा आज दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। इलेक्शन की तैयारी पूरी है। जाली केसेस में 150 पेशियां भुगती हैं, सजा पाई है। ये केसेस अब खत्म हो रहे हैं। एक ऐसे शख्स को लाना था इक़्तिदार में जिसके पल्ले कुछ भी नहीं था, यानी हमें निकालना था, उसको लाना था, ये एजेंडा था। और उसको ले आए और देखें उसने क्या मुल्क का बट्टा बिठाया। ये महंगाई उसके आने के फौरन बाद शुरू हो गई। बिजली फौरन बाद महंगी हो गई। हर चीज़ जो है ना उसमें हर चीज़ लोगों की पहुंच से बाहर हो गई। ये सारा कुछ उसके दौर में हुआ है। 4 दिन तरक्की के बाद फिर 10 दिन हम फिर पीछे चले जाते हैं। एक स्टेप आगे लेते हैं, 4 स्टेप पीछे चले जाते हैं। अब किससे कोई गिला करे? जो दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। जाली केसेस जो बने थे उन ख़त्म हो गए हैं। इन्हीं जाली केसेस में मरियम ने 150 के करीब पेशियां भुगती और सजा पाई। झूठे केसेस में सजा पाई। और वही सजाएं जो हैं आज हाई कोर्ट में उन्होंने कहा जी कि इसका तो कोई सबूत ही नहीं है, कोई एविडेंस ही नहीं है, तो उठा के बाहर फेंका इन केसेस। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन वक्त पर कराने के लिए पुरअज़्म है। हल्का बंदियों के खिलाफ समाअत से इनकार। आम इंतखाबात केस का 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। लिखा, अगर इस वक्त हल्का बंदी का मामला देखा तो मुकदमे बाजी का सैलाब उमड़ आएगा, जिससे इंतखाबी शेड्यूल मुतासिर होगा। सियासी कारकुनान और वोटर्स के बुनियादी हुकूक मुतासिर होंगे और हम अहम इंतखाबात में ताख़ीर नहीं हो चाहते। लाहौर हाई कोर्ट ने इंतखाबी अमल को रीडेल कर दिया है। हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाता है।
कागजात नामजदगी के लिए 3 रोज कम है, वक्त बढ़ाया जाए। JUI और MQM ने कागजात नामजदगी की वसूली के दिन बढ़ाने का मुतालिबा कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का खतूत इरसाल और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का कहना था कि इंतखाबी शेड्यूल में तरमीम की जाए। स्क्रूटनी का वक्त 7 से कम करके 4 दिन किया जा सकता है और वक्त कम करने से पोलिंग 8 फरवरी को कराना मुमकिन होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने लिखा कि कागजात नामजदगी के लिए फॉर्मुलेटर्स की तवील फहरिस्त मौजूद है, तारीख में तोसी होनी चाहिए। नाअहली की मुद्दत 5 साल या ताहयात। आईनी तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट के अज़खुद नोटिस पर बेंच तश्कील दे दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच 2 जनवरी को समाअत करेगा। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल करार दिए गए सियासतदानों से पब्लिक नोटिस के जरिए जवाब तलब। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 232 और आर्टिकल 62(1)(f) में तजाद पर नोटिस किया था। बाहनी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस बाकायदा समाअत के लिए मंजूर। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने रेफरेंस 23 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। अदालत ने दोनों मुलजमान को तलबी के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। साइफर केस की इन कैमरा समाअत का हुक्म लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाहनी PTI की दरख्वास्त की समाअत आज होगी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि फैसले तक ट्रायल कोर्ट को मजीद कार्रवाई से रोका जाए। बुशरा बीबी ऑडियो लीक्स केस में FIA और दीगर को दोबारा जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTA से भी आइंदा समाअत पर तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि हुकूमत ने किसी को ऑडियो टेप की इजाज़त नहीं दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, तमाशा बनाना चाहते हैं तो बना लें, अब वफाकी हुकूमत पर है कि वो कैसे चलाना चाहते हैं। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी। 20 दिसंबर को 1769 अफगान शहरी वापस रवाना। अब तक 4,41,893 अफगान बाशिंदों का इन्हला हो चुका है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का अमेरिका का कामयाब दौरा। सिपहसालार की अमरीकी थिंक टैंक से खुसूसी मुलाकात। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अमरीकी दानिश्वरों के साथ बातचीत में मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने गजा में फौरी जंगबंदी के खात्मे पर भी जोर दिया और कहा कि पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल की ज़रूरत है। पाकिस्तान ब्लॉक पॉलिटिकल पर यकीन नहीं रखता, हम दोस्त ममालिक से मुतवाज़न ताल्लुकात चाहते हैं। और अब आपको टांग से बड़ी खबर देंगे कि थाना हुदूद में घर पर मुस्लह अफराद ने हमला किया है। फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक और खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। पुलिस का कहना है कि घर मुकामी ठेकेदार का है। हमले की वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे रिजवान बलोच से। रिजवान, बताइएगा क्या वजह मालूम हुई है आपको इसकी? जी बिल्कुल सोनिया, ये वाक़या जिला टांग की तहसील झंडोला के इलाका थाना पिंग के हदूद मंगलैन अली खैर में उस वक्त पेश आए जब नामालूम अफराद रात के मारूफ ठेकेदार अलमरगुल बिटनी के घर पर हमला कर दिया, जिसके नतीजा में अलमरगुल बिटनी के 2 भाई अहमद गुल और अब्दुल्ला मौका पर जाँ बहक हो गए, जबकि घर में मौजूद औरत समेत 2 अफराद शदीद जख्मी होने की भी इतलात हैं, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए DHQ अस्पताल टांग मुंतकिल किया जा रहा है। थाना पिंग पुलिस जय वकुआ की जानिब रवाना हो गई है। ताहम ताहाल वजह अदावत मालूम ना हो सकी और मजीद तफ्तीश जो है वो जारी है। जी ठीक है रिजवान बलोच, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की रिहाइश गाह पर दस्ती बम हमला। 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। धमाके में साबिक चीफ जस्टिस के अहल खाना महफूज रहे। सीनियर ऑफिसर्स फौरी तौर पर साकिब निसार की रिहाइश गाह पहुंचे और इब्तदाई रिपोर्ट भी सामने आ गई। 8:40 पर साकिब निसार के घर पर दस्ती बम हमला किया गया। धमाके से साबिक चीफ जस्टिस की गाड़ी को नुकसान पहुंचा। पुलिस और तहकीकाती टीम्स ने मौके से शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए हैं। साबिक चीफ जस्टिस के घर पर कोई CCTV फुटेज कैमरा नहीं है और पुलिस की को गली से भी CCTV मौजूद नहीं मिली। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का नोटिस। CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब। वाक़े के तमाम पहलुओं से तहकीकात का हुक्म। धमाके में जख्मी पुलिस एहलकारों को इलाज की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की हिदायत और जख्मी कांस्टेबल आमिर और कांस्टेबल खुर्रम शहजाद का ताल्लुक लाहौर से है। रावलपिंडी रहीमाबाद PF चौक के करीब नौजवानों की फायरिंग और इलाके में खौफ हरास फैल गया। पुलिस के मुताबिक नौजवान गाड़ी में अहले खाना को ज़बरदस्ती इस्लामाबाद ले जाना चाहता था। रावलपिंडी पुलिस ने मुलजिम शायान को गिरफ्तार करके थाना एयरपोर्ट मुंतकिल कर दिया। तर्जुमान रावलपिंडी पुलिस के मुताबिक जज की गाड़ी पर फायरिंग की इत्तला नहीं है और नौजवान आइस के नशे का आदी है। मुलजिम गिरफ्तारी के वक्त नशे की हालत में था। मुलजिम शायान गाड़ी में फैमिली के साथ जा रहा था कि फैमिली से तल्ख कलामी हुई। इसी तल्ख कलामी की वजह से मुलजिम ने गाड़ी से उतरकर हवाई फायरिंग की। तर्जुमान ने वाज़ह किया कि मामला फैमिली से नाराज़गी पर हवाई फायरिंग का है, किसी अहम शख्सियत पर फायरिंग का वाक़या नहीं है।
और डिस्कोस के लिए फी यूनिट कीमत में ₹1.05 इजाफे की मंजूरी। नेपरा अथॉरिटी ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की कीमतों में इजाफा सेमाही एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 जनवरी 2024 से होगा और बिजली की कीमतों में इजाफा 3 मार्च 2024 तक लागू रहेगा। बिजली की कीमतों में इजाफे से सार्फिन पर 22 अरब 29 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत तमाम सार्फिन पर होगा। खेल के मैदान का रुख करें और आपको बताएं कि T20 वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट और थिंक टैंक ने तब्दीलियों का अमल बितदरीज शुरू करने का फैसला कर लिया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में तजुर्बात का आगाज किया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां शुरू करने और नए खिलाड़ियों को बदतरीज आजमाने का फैसला। टीम मैनेजमेंट और थिंक टैंक एक नुक्ते पर यकसू, सिर्फ फिटनेस और कारकर्दगी ही कसौटी करार। किसी भी खिलाड़ी की प्लेइंग 11 में शमूलियत और पोजीशन मुस्तकिल नहीं, सूरत हाल और मौके की नजाकत के मुताबिक ही मामलात डील किए जाएंगे। न्यूजीलैंड से 5 मैचेस की T20 सीरीज इजराई के मुताबिक बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को 3-3 मैचेस खिलाए जाएंगे ताकि नए टैलेंट को भी मैदान में उतारा जा सके। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान इनिंग्स ओपन करेंगे। ये भी तयशुदा नहीं है कि साइम अयूब को तजर्बात की भट्टी से गुजारा जाएगा। ज़राए ने कहा वनडे ओपनर फखर जमान को नंबर 4 पर खिलाया जाएगा। इफ्तिखार अहमद 5वीं और आजम खान 6ठे नंबर पर खेलेंगे। आजम मैच में विकेट कीपिंग करेंगे। मोहम्मद रिजवान बैटर की हैसियत से खेलेंगे। ऑलराउंडर शादाब खान को पंजाब पुलिस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर कर लिया है। स्टार क्रिकेटर की आज पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात के दौरान एजाजी डीएसपी के रैंक लगाए गए। शादाब खान ने एजाजी डीएसपी मुकर्रर करने पर आईजी पंजाब का शुक्रिया अदा किया। सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए शादाब खान ने कहा कि पंजाब पुलिस का हिस्सा बनने पर बेहद खुशी। साबिक कप्तान अजहर अली को पीसीबी में अहम जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान है। डायरेक्टर नेशनल क्रिकेट एकेडमी के लिए बोर्ड के साबिक टेस्ट ओपनर से इब्तदाई बातचीत हो चुकी है। मामलात के तय पाने की सूरत में अजहर अली के ओहदे पर तैनाती के हवाले से रवां माह के आखिर में हतमी ऐलान कर दिया जाएगा। साबिक कप्तान अगले माह अपने ओहदे का चार्ट संभाल लेंगे। पीसीबी ने डायरेक्टर एकेडमीज के लिए कम से कम 25 टेस्ट मैचेस के तजुर्बे की शर्त रखी थी। फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। खुर्रम शहजाद पसली में फ्रैक्चर के बायस फिटनेस मसाइल से 2-4 हैं और फास्ट बॉलर ने पहले टेस्ट के दौरान बाईं पसली में तकलीफ की शिकायत की थी। पीसीबी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करने के बाद आइंदा का प्लान तय करेगा। स्पेशलिस्ट से मशवरे से खुर्रम शहजाद कारी हिब शुरू किया जाएगा। और स्क्वाश खिलाड़ी हुज़ैफा इब्राहिम का आलमी सतह पर बड़ा एहसास। अमरीकी शहर फिलाडेल्फिया में यूएस ओपन अंडर 19 स्क्वाश चैंपियनशिप इवेंट में 30 ममालिक के 128 खिलाड़ियों ने शिरकत की। पाकिस्तान आर्मी के हुज़ैफा इब्राहिम शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए मुसलसल 6 मैचेस जीतकर फाइनल में पहुंचे। टाइटल के लिए उनका टकराव अमेरिका के ऋषि श्रीवास्तव से हुआ है और हुज़ैफा इब्राहिम ने फाइनल में भी शानदार परफॉर्मेंस पेश की है। सनसनीखेज मुकाबले के बाद अमरीकी खिलाड़ी ऋषि श्रीवास्तव ने कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तानी फिल्म 2.5 साल की टीम बनी प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में मेहमान इंडिया किस तरह पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस है। फिल्म में रॉ एजेंट कुलभूषण यादव की पाकिस्तान में दहशतगर्दी को किस तरह नुमाया किया गया, आप भी जानिए। इतनी ज्यादा झूठ पे मबनी फिल्में ना होना कि आप बाकायदा पाकिस्तान का नाम ले लेके उसको बुरा कह रहे हैं। बाकायदा मतलब पाकिस्तान बेसिकली हवास पे सवार रहते हैं हर जी। तो इसमें कुलभूषण का भी आपने एक किरदार रखा हुआ है, जरा उसके हवाले से भी बताइएगा। ये 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो बहुत ही मेन थे इस पूरी फिल्म में। एक तो गवादर और एक द मास्टरमाइंड कुलभूषण यादव। मुझे अंदाजा है कि आज आपके शो के बाद इंडिया से बड़ी चीखें उनकी निकलने वाली हैं, लेकिन हमने क्योंकि सच दिखाया, पाकिस्तान का सच दिखाया, हमारे साथ पिछले 15 साल में इंडिया ने क्या किया, किस लेवल की उन्होंने इन्वेस्टमेंट बलूचिस्तान में की। और मैं तो उन्हें ये सुजेस्ट करूंगा कि आप ये पैसा पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने पे ना खर्च करें, अपने लोगों को टॉयलेट्स बना के दें जो उनकी ज़रूरत है। और एक सीरियल किलर की तलाश का मिशन, सस्पेंस से भरपूर हॉलीवुड फिल्म कल्ट कलर 2024 का ट्रेलर जारी। फिल्म आइंदा साल 19 जनवरी को रिलीज की जाएगी। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।